डियर डॉक्टर्स, वेलकम टू बर्ड अकेडमी बायो। आज हम 25 MCQs जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट MCQs हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमने ये वीडियो बिल्कुल एक मुनफरद तरीके से बनाया है जो आपके लिए इंतहाई अहम है और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Question number 1. Each typical anther of angiosperm plant is monolobed, trilobed, tetralobed क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, देखते हैं उसे। तो आप सोच लें इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। भाई इसका सही ऑप्शन है कि एंथर जो है एंजियोस्पर्म्स में वो हमेशा बाइलोब्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ थिका हैविंग ईच लोब ऑफ एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। कि भाई जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसका जो एंथर होता है, उसके जो लोब्स होती हैं उनके पास नंबर ऑफ थिका क्या है। तो उसका सही ऑप्शन क्या है? 3 है, नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो फिर इसका सही ऑप्शन क्या है, सोच लें। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ, जो एंजियोस्पर्म प्लांट का एंथर होता है वो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर नहीं होता, पेंटागोनल स्ट्रक्चर उसकी भी नहीं है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसकी भी नहीं है। तो उसके एंथर की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? तो भाई सोच लें। वाह, इसका सही ऑप्शन है बी, कि भाई जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंथर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रागोनल होती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द नंबर ऑफ वाल्स सराउंडेड बाय ए माइक्रोस्पोरेंजियम। कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो उसका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सराउंडिंग में जो वाल्स होती हैं उसका नंबर क्या है, कितनी होती हैं वाल्स। देखते हैं। कहता है भाई 7 नहीं होती, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो फिर क्या है, देखते हैं। तो भाई एंजियोस्पर्म प्लांट में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सराउंडेड जो वाल्स होती हैं वो होती हैं 4 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 5. द वाल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फंक्शन एज प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर। कि भाई एंजियोस्पर्म प्लांट का जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सराउंडिंग में सराउंडेड 4 वाल्स होती हैं। उनमें से कौन सी वाल्स हैं जो फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन और डेhiscence ऑफ एंथर। इनर मोस्ट 2 लेयर्स ये नहीं करती, आउटर मोस्ट 2 लेयर्स ये भी नहीं,
मिडल 2 लेयर्स, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? देखते हैं सही जवाब। भाई माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल्स जो फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन का और डेhiscence ऑफ एंथर का, तो वो है आउटर मोस्ट 3 लेयर्स फंक्शन एज प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एंडोथेशियम नहीं है, एपिडर्मिस भी नहीं है, मिडिल लेयर भी नहीं है, तो फिर क्या है? भाई माइक्रोस्पोरेंजियम की इनरमोस्ट लेयर जो है वो है टेपिटम। The wall of the microsporangium which nourishes the developing pollen grains। ये काम नोरिश का पोलन ग्रेन्स के लिए कौन करता है? एंडोथेशियम नहीं करती, एपिडर्मिस नहीं करती, मिडिल लेयर नहीं करती, फिर कौन करता है? तो भाई कौन हो सकता है? वाह भाई, पोलन ग्रेन्स को नोरिश कौन करता है? खाना वाला उनको कौन पहुंचाता है? वो है टेपिटम। चलते हैं आगे। द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। भाई माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके सेंटर में टिश्यू हैं, वो जो है उनकी नेचर क्या है? हेट्रोजेनस इन नेचर या होमोजेनस इन नेचर, बोथ ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज? इनमें से क्या है देखते हैं। भाई स्पोरोजेनस टिश्यूज जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं वो होमोजेनस इन नेचर होते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन द माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ। भाई फॉर्मेशन के बाद माइक्रोस्पोर जो अरेंज होते हैं एक क्लस्टर बनाते हैं, वो कितने का बनाते हैं? 6 का, 7 का, 5 का? 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो फिर क्या है? इसका सही जवाब है 4। चलो, द डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज। पोलन ग्रेन्स का जो डायमीटर है वो क्या है? 15 से 25 माइक्रोमीटर्स, 5 से 15 माइक्रोमीटर्स, 15 से 35 माइक्रोमीटर्स। ये नहीं है, तो फिर क्या है? पच्चीस से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज। भाई पोलन ग्रेन की जो आउटर हार्ड लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस नहीं कहते, टेपिटम नहीं कहते, इंटाइन नहीं कहते, तो फिर कहते हैं एक्साइन। चलते हैं आगे। एक्साइन इज द लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। भाई पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है उसे एक्साइन कहते हैं। वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती है, चाइटिन की भी नहीं बनी हुई होती है, पेप्टिड और ग्लाइकन की भी नहीं बनी होती है, तो फिर किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। चलते हैं आगे। द अपर्चर्स ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट नोन एज माइक्रोस्पोर। ये नहीं है, इंटाइन नहीं है, टेपिटम नहीं है, तो फिर क्या है? जर्म पोर्स। भाई वो अपर्चर्स एक्साइन के जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो मटेरियल है जिसकी एक्साइन बनी हुई है, किन किन जगहों पे वो एब्सेंट है, उसे कहा जाता है जर्म पोर्स। विच फ्रॉम द प्लांट्स नोन एज वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स।
भाई प्लांट से कौन से हिस्से हैं जिन्हें वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स कहा जाता है? सीड्स को नहीं कहा जाता, बार्क्स को नहीं कहा जाता, लीव्स को नहीं कहा जाता, कहा जाता है पोलन ग्रेन्स को। किसे कहा जाता है? पोलन ग्रेन्स को। उसके बाद है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स ड्यू टू। भाई पोलन ग्रेन्स जो है वो कहा जाता है कि वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स हैं। उसकी वजह क्या है? स्मॉल साइज, टेपिटम, जर्म स्पोर्स या और कोई? इनमें से तो ये कोई नहीं है, तो फिर क्या है? Sporopollenin. Intine is the inner wall of pollen grain which is made up of। भाई इंटाइन जो है ये इनर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन की, वो बनी हुई है सेल्यूलोज से, पेक्टन से, चाइटन से, बोथ ए एंड बी। यानी इंटाइन जो इनर लेयर है पोलन ग्रेन की वो बनी हुई है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। पोलन ग्रेन्स में काज द। भाई पोलन ग्रेन्स हैं ये काज करते हैं डिजीज कौन सी? हार्ट की डिजीज, स्किन डिजीज, बोन डिजीज, नहीं भाई पोलन ग्रेन्स हार्ट की डिजीज काज नहीं करते, स्किन की डिजीज काज नहीं करते, बोन डिजीज काज नहीं करते, ये काज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर पोलन ग्रेन्स स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज व्हाट विल यू यूज। भाई आप बॉटनिस्ट हैं, डॉक्टर तो हैं, बनेंगे इंशाल्लाह। बॉटनिस्ट हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स हैं उनको आप प्रिजर्व करके रखते हैं कि भाई फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो इन्हें यूज़ करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड हाइड्रोजन करेंगे? नहीं होंगे। लिक्विड ऑक्सीजन करेंगे? नहीं भाई, नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं करेंगे। या फिर क्या होगा इसका सही जवाब? भाई अगर आपको पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करना है तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द कंडीशन इन विच द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड इज नोन एज। कि भाई वो कंडीशन जिसमें फ्लावर में उनके जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्यूज हों, फ्री नहीं हो, फ्यूज हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी? ये तो नहीं कहा जाता, तो फिर क्या कहा जाता है? जब फ्लावर में पिस्टल्स जो हैं वो फ्यूज हो। भाई जब पिस्टल्स फ्यूज हो तो उसे कहा जाता है साइन कार्पस। हमारे साथ साथ आप भी नोट्स बना लें, ये इंशाल्लाह आपके फ़ायदे में होंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ ऑर्चिड्स। भाई जो ऑर्चिड्स होते हैं उनकी जो ओवरी होती है उसमें ओव्यूल कितने होते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 4 भी नहीं, तो फिर सही जवाब क्या है? कंप्यूटर जी बताओ सही जवाब क्या है? भाई ये कह रहा है कि जो ऑर्चिड की ओवरी होती है उसमें जो ओव्यूल होते हैं वो मैनी होते हैं, मैनी।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ये कहता है कि विच स्ट्रक्चर अटैच द ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। भाई ओवरी की बात हो रही है, ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, लेकिन उनको ये काम करवाता कौन है? माइक्रोपाइल नहीं, चलाजा नहीं, इंटेग्यूमेट नहीं, तो फिर आप बताएं कौन है? चलो देखते हैं ओव्यूल को प्लेसेंटा से कौन अटैच करवा रहा है। अच्छा ये है फनिकल। तो भाई आपके जो ओव्यूल्स हैं फ्लावर के, उसको अटैच करवाता है प्लेसेंटा से अपना फनिकल। बहुत फनी है ये। चलें आगे बढ़ते हैं। विच वन रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल? चलाजा नहीं, माइक्रोपाइल नहीं, इंटेग्यूमेट नहीं, तो फिर आप बताएं। कौन है भाई? हाइलम। भाई ये जो जंक्शन रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फनिकल के बीच में, ये है हाइलम। हाइलम कहें या हीलम कहें, लेकिन काम यही करता है। चलते हैं आगे। विच वन इज ए प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल? भाई ये जो ओव्यूल है इसको भी हिफाजत की ज़रूरत है, तो इसकी जो एनवेलप है जो प्रोटेक्ट करती है इसे, उसे क्या कहा जाता है? फनिकल नहीं भाई, चलाजा नहीं, हिलम नहीं, तो फिर क्या है देखते हैं। इंटेग्यूमेंट। कि भाई जो ओव्यूल के सराउंडिंग जो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, उसे इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स द फंक्शनल विल बी। कि भाई जो मेगास्पोर्स होते हैं वो 4 बनते हैं, 4 में से फंक्शनल कितने होते हैं? भाई सब के सब जो होते हैं वो काम के नहीं होते, उनमें से कुछ कामचोर भी होते हैं, निकम्मे सुस्त भी होते हैं, तो बताएं। कहता है 4 नहीं होते, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, तो फिर लो भाई 4 में से काम का बंदा एक निकला, 4 मेगास्पोर्स में से एक काम का, बाकी 3 उड़ गए। चलते हैं आगे कि विच गाइड्स टू पोलन ट्यूब इनटू द साइनरिस्ट। भाई ये गाइड कौन करता है पोलन ट्यूब को? एंटीपोडल्स नहीं, एग एपरेटस सेंट्रल सेल जी नहीं, तो फिर कंप्यूटर जी आप बताएं। ये कहता है फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको ये काम करना है कि वीडियो भी देखें, उसके साथ अपने नोट्स बनाएं। आप खुद मेहनत करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा और आप फ़ायदे में जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो फ़ायदा आपको नहीं होगा। और उसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी इनवाइट कर लें। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर तैयारी करवाएंगे, एनसीईआरटी हो, एमडी कैट हो, जो भी हो। इंशाल्लाह आप one day you will be success in your life. Thank you so much.